हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल के वीडियो नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो तक अपन ने टोटल 8 क्वेश्चंस को कवर करा है। आज का वीडियो नंबर 3 स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। पुराने वीडियोस पेंडिंग है तो उन्हें कवर अप करो और अपनी फेयर कॉपी टाइम पे बनाओ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार आप आराम से वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन की खुद से ढंग से रीडिंग करो। PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ कॉर्ड AB। AB सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक सर्कल बनाते हैं। ये अपन ने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में एक स्ट्रेट कॉर्ड बनाते हैं। ये सर्कल में अपनी एक स्ट्रेट कॉर्ड बन गई, ठीक है। जैसे ही कॉर्ड बनी तो अपन ने क्या करा, यहां से ये दो टेंजेंट्स बना दी। ये दो टेंजेंट्स बना दी। अब आते हैं अपन इस फिगर की नेमिंग पे। PA PB आर द टू टेंजेंट्स। PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है सर्कल की कॉर्ड है AB, P से दो टेंजेंट जा रही है। PA की जो लेंथ है वो आपको क्या गिवन है, PA की लेंथ आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। एंगल APB, ये कंप्लीट एंगल, इतना बड़ा एंगल, ये कंप्लीट एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ AB। A से B की लेंथ को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में टू फाइंड है, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। क्लियरली दिख रहा है ये फाइंड करना है। नेक्स्ट, क्लियरली दिख रहा है कि हमको ये दो चीजें गिवन है। तो अब अपन इसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या होगा कंस्ट्रक्शन, अपन यहां लिखेंगे P से हम एक परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं। PC किस पे जाएगा, ये परपेंडिकुलर AB पे। तो अब ये अपना कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या करेंगे, P पॉइंट से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर बनाएंगे और यहां मार्क कर देंगे PC। क्या मार्क कर देंगे, PC। PC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये है मेरा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर यहां तक। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो और दो टेंजेंट्स बनाते हो, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर देगी। ये जो एंगल है ना, ये जो आधा ऊपर बन रहा है आधा नीचे बन रहा है, इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इस बात को प्रूव, देखो अब इसको प्रूव कैसे करें या इसका सोल्यूशन क्या दें अपन। सबसे पहले दो ट्राइंगल्स के नाम देंगे। कौन कौन से, ट्राइंगल PAC। इन ट्राइंगल PAC दूसरा ट्राइंगल लेंगे PBC, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में PC लाइन क्या हो चुकी है, कॉमन। PC लाइन है कॉमन। PA और PB आपस में क्या है, इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और दोनों तरफ ये जो एंगल C है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो एक तरफ है एंगल PAC PCA, एक तरफ है एंगल PCA और एक तरफ है एंगल PCB, ईच 90 डिग्री, ठीक है। पहली पॉइंट का क्या रीजन देंगे, पहले पॉइंट का रीजन है कॉमन। दूसरे पॉइंट का रीजन है हमारी इस चैप्टर की प्रॉपर्टी जो बहुत बार यूज हो चुकी है। और तीसरे पॉइंट का रीजन है ईच 90 डिग्री। अब क्या करें, अब अपन यहां लिखेंगे देयरफॉर हमारा ट्राइंगल PAC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किससे, ट्राइंगल PBC से। और कौन सा रूल लगा है कॉन्ग्रुएंसी का, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मैं यहां मार्क करूंगा एंगल 1, यहां मार्क करूंगा एंगल 2 और लिख दूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन क्या दूंगा, CPCT। अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इज हाफ ऑफ कंप्लीट एंगल APB। अब ये जो कंप्लीट एंगल है ये मुझे दे रखा है 60 डिग्री। इस हिसाब से मेरा जो एंगल 1 है वो कितना निकलता है, वो निकलता है 30 डिग्री।
एंगल 1 कितना निकला 30 डिग्री, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपके पास एक छोटा एंगल आ गया जिसकी आपके पास मेजरमेंट क्या है 30 डिग्री। सीपीसीटी से आपने क्या लिखा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अच्छा एक और बात, सीपीसीटी से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि एसी और बीसी बराबर है, तो एंड AC इज इक्वल टू BC, ये भी मैंने लिख दिया बाय CPCT। AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT, क्योंकि AC ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, BC नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो AC और BC इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो AB कंप्लीट कॉर्ड है वो AC के डबल के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब अगर मुझे AB निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं पहले AC निकाल लेता हूं और फिर उसका डबल कर देता हूं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, एक अलग से ट्राइंगल पे दिमाग लगाता हूं। बिल्कुल मैंने एक सेपरेट ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल है ये, PCA। यहां पे मैंने अलग से इस ट्राइंगल के बारे में सोचा और ये देखा मैंने कि ये एंगल है 90, ये एंगल है 30, ये लाइन है 9। इस लाइन को मैं मान लेता हूं x। 30 डिग्री के सामने वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। 90 के सामने वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनके बीच में कौन सा फंक्शन यूज होता है, वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे जो थीटा है वो है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेन्यूज है AP। साइन 30 होता है 1/2, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 9। इस हिसाब से मेरे x की जो वैल्यू है वो निकल गई 18। क्या निकल गई x की वैल्यू 18। x यानी कि AC निकल गया 18। सो देयरफॉर अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं निकाल सकता हूं मेरा AB। तो लास्ट चीज मुझसे क्या पूछी गई थी कि AB फाइंड करना है, तो मैं यहां लास्ट में लिख दूंगा सिंस AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, देयरफॉर AB की वैल्यू हो गई कितनी 36। x की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू तो 9/2 आएगी यार, ये क्या कर दिया अपन ने, 9 ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू तो 9/2 आएगी। ठीक है, तो 9/2 का डबल कर देंगे अपन। तो 9/2 का अगर डबल करते हैं तो आंसर निकलेगा 9। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा 9। AB जो है वो होगा अपना ट्वाइस ऑफ 9/2। AB क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ 9/2। AB इज ट्वाइस ऑफ AC यानी कि ट्वाइस ऑफ 9/2। तो AB की लेंथ निकल गई अपनी 9 सेंटीमीटर। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है। अब देखो, ये क्वेश्चन को करने की थी पहली अप्रोच। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में यही आता है कि यार ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो यार कुछ बड़ा मेथड ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसकी एक सेकंड अप्रोच भी है विच इज वेरी इजी। वो क्या होगी, देखो उस पर दिमाग लगाते हैं। अपने क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या था कि सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बनाओ। उसके बाद क्या था कि कॉर्ड के 2 पॉइंट से टेंजेंट बनाओ। यही क्वेश्चन था। ये है हमारा P, ये है हमारा A, ये है हमारा B। अब क्वेश्चन का गिवन क्या था कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये लाइन है 9। आपको AB फाइंड करना है। तो अब ये तो सबको पता है ना कि PA और PB बराबर होंगे। प्रॉपर्टी है अपनी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल, अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर है तो 2 एंगल्स भी बराबर है। ठीक है यहां तक। अब मैं लगाता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P, तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री। उसमें एंगल 2 की जगह में एंगल 1 लिख सकता हूं और एंगल P की जगह में 60 डिग्री लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल 1 विल बिकम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल P तीनों की वैल्यू 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल APB
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो देयरफॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल जाता है, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी इज इक्वल्स टू ए बी। ए पी, बी पी और ए बी सब बराबर, इसका मतलब हमने ए बी की लेंथ निकाल दी कितनी, 9 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर लो, आपका पहले भी आंसर 9 आया था। कितनी डिटेल वर्किंग करी, कितने ज्योमेट्री के लॉजिक लगाए, कॉन्ग्रुएंसी भी लगा दी, सीपीसीटी भी लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दी। यहाँ पे ना कॉन्ग्रुएंसी है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना सीपीसीटी है, बस दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी काम आई, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स और एंगल सम प्रॉपर्टी, बात खत्म। ठीक है, तो ये वाला सोल्यूशन बहुत इजी है, इसके भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपको पुराने वाले के मिलेंगे। अब आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वीडियो पॉज करो और एक बार उसको खुद से ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू टेंजेंट सेगमेंट्स BC एंड BD आर ड्रॉन टू अ सर्कल। बी पॉइंट से हमने एक सर्कल पे दो टेंजेंट बनाई, एक BC और एक BD। सर्कल का जो सेंटर है वो है O, ठीक है। एंगल CBD ये है 120 डिग्री, ये भी गिवन है। ये बात हमको प्रूफ करनी है, क्लियर। तो पूरे क्वेश्चन में हमको ये पता है कि BCBD दो टेंजेंट है और इनके बीच में ये एंगल है 120 डिग्री, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, तो अपन सबसे पहले इसका डायग्राम फ्रेम करते हैं। देखो, ये मान लेते हैं कि हमारा ये सर्कल है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं, ये सर्कल है अपना। अब अपन क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स बनाएंगे और ऐसी दो टेंजेंट्स बनाएंगे जिनके बीच में एंगल रहे 120 डिग्री का, ठीक है। ये पहली टेंजेंट हो गई और ये मान लो अपनी दूसरी टेंजेंट हो गई। ये अपनी दो टेंजेंट्स हैं जो सर्कल के साथ अपने 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये दो टेंजेंट है, तो अब अपन इसकी नेमिंग करेंगे। क्या आएगा, नेमिंग करते हैं तो देखो, नेमिंग में ये पॉइंट को अपन लेंगे B, ये पॉइंट लेंगे C और ये लेंगे D। BC और BD दो टेंजेंट्स हो गई। एंगल जो B है वो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 डिग्री और O जो है वो सर्कल का क्या हो गया है, सेंटर। ये O सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये O सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो अपन ने सेंटर से दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ दिया, क्लियर। एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे सामने B को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, सुन लेना ढंग से आप प्रॉपर्टी, जब आप सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट कर देती है लाइन, ठीक है। हम यहां क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल। ये एक्सटर्नल एंगल को क्या कर देता है भाई, बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये जो OB लाइन है इसने इस पूरे एंगल B का हाफ कर दिया। इट इंप्लाइज OB बाइसेक्ट्स एंगल CBD। ये जो OB लाइन है इसने एंगल CBD को बाइसेक्ट कर दिया, क्लियर। यहां तक कर दिया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है हाफ कर दिया। तो अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल को थीटा मानता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा थीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल CBD। तो थीटा की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ 120 डिग्री, तो उससे थीटा मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक इजी है, बहुत इजी है। ये एंगल थीटा आ चुका है, ये हमारे सर्कल का रेडियस है, ये एंगल 90 है, ये थीटा है। अब जो प्रूफ करना है ना उस पे फोकस करो। हमको ये प्रूफ करना है OB BC का डबल है, OB BC का डबल है। 90 के सामने वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। मैं इसको बोलूंगा हाइपोटेन्यूज, इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर। तो बची तीसरी लाइन को मैंने बोल दिया बेस। अब क्वेश्चन में जो टू प्रूव है उसमें OB यानी कि हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट है और BC यानी कि बेस की रिक्वायरमेंट है।
तो बेस और हाइपोटेन्यूज में यूज होता है कॉस थीटा। तो इन ट्राइंगल OBC, इस OBC ट्राइंगल में अपन कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भाई कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। बेस का नाम है BC और हाइपोटेन्यूज का नाम है OB। कॉस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू BC अपॉन OB। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे OB की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ BC। OB की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ BC। चेक कर लो आराम से। बस ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, उससे आपके पास पूरे 120 डिग्री का हाफ आ जाएगा 60 डिग्री, और उसके बाद एक ट्राइंगल में आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इजी है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। O is the center of two concentric circles of radii 4 and 6। हमको दो concentric circles बनाने हैं। ठीक है, दो concentric circles बनाते हैं। मान लो ये हमारा पहला सर्कल है और ये हमारा दूसरा सर्कल है। ये हमने दो concentric circles बना दिए। बड़े वाले का रेडियस जो है वो है 6, छोटे वाले का रेडियस है 4। PA and PB are tangents टू आउटर एंड इनर सर्कल। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है, सर्कल के बाहर कहीं होगा, उससे बाहर वाले सर्कल पे टेंजेंट आ रही है PA और अंदर वाले पे आ रही है PB। तो अब अपन दो टेंजेंट्स बनाएंगे। क्या करेंगे? दो टेंजेंट्स बनाएंगे। तो ये बाहर वाले सर्कल से अपन ने ये एक टेंजेंट बना दी और ये अपन ने अंदर वाले सर्कल से दूसरी टेंजेंट बना दी। देखो दोनों का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो कॉमन है P। PA बाहर वाले सर्कल की टेंजेंट है और PB अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट है। इसकी लेंथ मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। मुझसे बोला गया है PB की लेंथ को फाइंड कर दो, यानी कि x की वैल्यू निकाल दो। ये सर्कल का जो सेंटर है इसको मैं O मार्क कर लूंगा और इसको मैं जाके A से ज्वाइन कर दूंगा। सेम मैंने इसको क्या करा? B से ज्वाइन कर दिया। तो यहां जो एंगल है वो क्या बना? 90 डिग्री। सेम यहां जो एंगल है वो भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। इसी पॉइंट को मैं सामने जाके P से भी ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर? अब ये जो ट्राइंगल है POA, इस ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल POA हमारा जो एंगल A है वो 90 डिग्री है। रीजन क्यों है एंगल 90 डिग्री? बिकॉज ये एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बना है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस PA स्क्वायर। अब ये जो OA है मैं इसकी जगह क्या लिखूं? ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जिसका मेजरमेंट मुझे गिवन है 6। तो मैं OA की जगह 6 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हो गया OP स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो PA मेरा है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर हो जाएगा 136। ये मेरे पास OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर यहां तक? अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूंगा POB। ठीक है, इन ट्राइंगल POB, इस ट्राइंगल में मेरा जो एंगल B है वो 90 डिग्री है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OP स्क्वायर देखो कितना है? ये है 136। क्लियर? OB ये छोटा वाला रेडियस है सर्कल का जिसकी वैल्यू है 4। तो यहां 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस PB स्क्वायर। तो इससे मेरा PB स्क्वायर कितना निकला? 136 माइनस 16। तो PB स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी? 120। इससे PB कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 120। तो 120 की हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में इंटू 10। तो 2 दो बार है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह गया 30 तो हमारे पास PB टेंजेंट की लेंथ आ गई विच इज ट्वाइस ऑफ रूट 30। क्लियर?
इजी है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, with vertices of triangle ABC as centers, 3 circles are drawn, each touching the other 2 externally. क्वेश्चन ये कह रहा है 3 ऐसे सर्कल्स बनाओ जिसमें हर एक सर्कल बाकी के 2 को टच कर जाए, बाहर से लिखा है ना एक्सटर्नली। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सर्कल्स बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन को 3 सर्कल्स बनाने चाहिए। ये टच हो गया, ठीक है, और सेम ऐसा ही तीसरा सर्कल बनाएंगे जो इन दोनों को टच कर जाएगा। तो अब हम इसको ऐसा प्लेस करते हैं, देखो यहां पे प्लेस करा, इसने दोनों को टच कर दिया, ये इनके क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हो गए। ठीक है भाई, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों के जो सेंटर्स हैं वो ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस हैं। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो है ट्राइंगल का पॉइंट ए, इसका जो सेंटर है वो है ट्राइंगल का पॉइंट बी, और इसका जो सेंटर है वो है ट्राइंगल का पॉइंट सी। दैट इज जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन होके ये मेरा ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब मुझे ट्राइंगल की साइड्स गिवन है 9, 7 और 6। ये वाली कंप्लीट साइड का जो मेजरमेंट है ये है 9, इसका मेजरमेंट है 7 और इसका मेजरमेंट क्या गिवन है भाई 6। इस रेडियस को मैं मानता हूं a, तो ये भी a हो गया। इसको मैं मानता हूं b, तो ये भी b हो गया। इसको मैं मानता हूं c, तो ये भी c हो गया। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ठीक है यहां तक क्लियर, ये रेडियस c हो गया। अब यहां पे a प्लस b करेंगे तो पूरी लाइन 9 आएगी। a प्लस b पूरी लाइन क्या आएगी, 9 आएगी। तो a प्लस b इज इक्वल टू 9। b प्लस c करेंगे तो ये आएगा 7 और a प्लस c करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये हमारी क्या बन गई, 3 इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब मैं ऐड करूंगा तो देखो a और a 2 बार ऐड हो रहे हैं, तो हम यहां डबल लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ a। b और b 2 बार ऐड हो रहे हैं तो हम यहां लिख देंगे ट्वाइस ऑफ b। c प्लस c तो हम यहां लिख देंगे ट्वाइस ऑफ c। 9 प्लस 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 13, 13 में 9 ऐड करा तो 22। ठीक है, इससे a प्लस b प्लस c क्या आया, ये आ गया 11। रीजन क्यों आया 11, अपन ने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, अपन ने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब अपन यहां क्या करेंगे, ये जो 3 इक्वेशंस हैं अपन इन तीनों को एक एक करके यहां अप्लाई करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, फिर लिखेंगे यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4 और फिर लिखेंगे यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। एक एक करके इनको यूज करते हैं। ठीक है, करें यूज, बताना क्या आएगा, सोचो आप खुद भी। देखो यहां पे a प्लस बी की वैल्यू है 9, कर दो यहां पुट, तो ये हो जाएगा 9 प्लस c इज इक्वल टू 11। c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, b प्लस c है 7, तो b प्लस c की जगह लिख दो 7, तो a प्लस 7 इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू आ गई क्या 4। a प्लस c है 6, तो a प्लस c की जगह लिख दो 6 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो यहां से b की वैल्यू आ गई कितनी 5। तो हेंस मेरे पास तीनों सर्कल्स का रेडियस आ गया, पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 5 और तीसरे वाले का 2। ये मेरे तीनों सर्कल्स का रेडियस है। क्लियर, इजी है। तो आज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आप इनकी खुद से जरूर प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो यार वीडियो दोबारा देखो, है ना, बिकॉज बहुत इजी है, ज्योमेट्री है लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। स्पेशली देखो ये क्वेश्चन तो टेंजेंट के लॉजिक पे कहीं है ही नहीं, क्योंकि इसमें टेंजेंट की कोई प्रॉपर्टी काम नहीं है, सीधा सीधा सा रेडियसेस को अपन ने ऐड करके इक्वेशंस को डेवलप कर लिया। क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।